धनपति देवी अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। कहने को तो घर में सब ठीक था, पर उनकी दोनों बहुएं आए दिन घर के कामों को लेकर झगड़ा करती रहती थी। एक दिन सुबह सुबह, दीपा, रात का खाना मैंने बनाया था तो तुमने बर्तन क्यों नहीं साफ किए? हाँ भाभी, मैं भी तो इंसान हूँ। आखिरकार सारा दिन घर का काम करके मैं भी तो थक जाती हूँ। वैसे भी भाभी, मैंने कल ही मैनिक्योर कराया था, तो बर्तन मैं कैसे साफ कर सकती हूँ? हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मैनिक्योर के बहाने सारा काम मुझ पर डाल दिया। भाभी, बुरा मत मानना, पर अपने लिए तो समय निकालना ही पड़ता है ना। मैं तो आपको भी कहूंगी, अरे अपने लिए समय निकालकर कभी कभार पार्लर भी जाया करो। कह तो ये ठीक ही रही है। अरे दीपा, यदि हम ब्यूटी पार्लर जाएंगे तो घर के काम कौन करेगा? भाभी, वैसे तो सारे कामों के लिए घर में हेल्पर है, बस किचन का ही तो काम है, तो वो तो माँ जी भी देख सकती है ना। अगले दिन धनपति किचन में सुबह की चाय बना रही होती है कि तभी दोनों बहुएं वहां आती है। गुड मॉर्निंग माँ जी। प्रणाम माँ जी। खूब खुश रहो तुम दोनों। अरे बेटा, मैंने अपने लिए चाय बना ली है। ऐसा करो, तुम दोनों जल्दी से नाश्ते की तैयारी कर लो, फिर अजीत और राकेश को ऑफिस भी तो जाना है ना। मेरा बीपी हाई लग रहा है, तो माँ जी मुझसे तो आज काम होगा नहीं। जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। माँ जी, तबीयत तो आज मेरी भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। कमजोरी के कारण चक्कर आ रहे हैं, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। ठीक है बेटा, तुम दोनों चिंता मत करो, आज का खाना मैं बना दूंगी। कुछ समय बाद धनपति दोनों को डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बुलाती है। दोनों नाश्ता कर अपनी सास को कहती है, मम्मी जी, आज हम दोनों की ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट है, तो हम दोनों शाम तक ही वापस आ पाएंगे। बेटा, अभी तो तुम दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी और अब तुम दोनों पार्लर जा रही हो? हाँ माँ जी, शादी को कुछ ही साल हुए हैं। देखो ना चेहरा कैसे मुरझा गया है, तो सोचा अपनी स्किन की थोड़ी केयर कर लें। हाँ माँ जी, वैसे भी हम दोनों को वहाँ जाके कौन सा काम करना है। जाएंगे, आराम से बैठेंगे और अपना काम कराकर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। दीपा और कंचन के पति पास ही बैठे नाश्ता करते हुए ये सारी बातें सुन रहे थे। धनपति के साथ उन दोनों को भी समझ आ जाता है कि ये दोनों काम से जी चुरा रही है। अब शाम को दोनों घर आती है। ओ माँ जी, आज तो हम दोनों बहुत थक गए हैं, आप हमें बढ़िया सी चाय पिला दीजिए। ठीक है बेटा, अभी लाती हूँ। दोनों बहुएं चाय पी ही रही होती हैं कि धनपति उन्हें कहती है, बेटा, अब से मैंने तुम दोनों के लिए रसोई के कामों का बंटवारा कर दिया है। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? बिटिया, लगता है तूने ठीक से सुना नहीं। आज से तुम दोनों के कामों का बंटवारा हो गया है। घर की साफ सफाई के लिए तो सुमन है ही, तो अब से सुबह का खाना कंचन और दिन का खाना दीपा बनाएगी। माँ जी, शाम की चाय और रात का खाना कौन बनाएगा? इसमें पूछना क्या है। शाम की चाय कंचन बहू तुम बनाना और रात का खाना दोनों मिलकर बना लेना। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखती है और हाँ में अपना सिर हिलाती है। अब जब घर के कामों का बंटवारा हो ही गया है, तो क्यों ना आज से ही काम शुरू कर दो। जाओ, अब रात का खाना बना लो, अजीत और राकेश के आने का समय हो गया है। ओह, अभी अभी तो पार्लर से आई हूँ। ऐसा करती हूँ, जाकर पहले सब्जी बना देती हूँ, फिर रोटियां भाभी बना लेगी। वैसे भी गर्मी तो देखो कितनी तेज हो गई है। कंचन अपने रूम में चेंज करने चली जाती है, तो दीपा झट से दाल और सब्जी बना देती है। थोड़ी देर बाद, भाभी, दाल और सब्जी तो मैंने बना दी है, अब आप रोटियां बना लेना और बाद में बर्तन भी साफ कर लेना। अरे दीपा, तू इतनी चालाक बचपन से ही है या ये सारी चालाकी अभी सीखी है? भाभी, इसका क्या मतलब हुआ? आसान काम खुद कर दिया। अब इतनी गर्मी में रोटियां मैं बनाऊंगी और बर्तन भी साफ करूंगी? वाह, जवाब नहीं तेरा। कह तो ऐसे रहे हो भाभी जैसे दाल और सब्जी तो अपने आप बन गई। अरे उसे बनाने में भी तो मेहनत लगती है ना। अरे अब तो कामों का भी बंटवारा हो गया है,
भला अब क्यों लड़ रही हो? क्या बताऊं माँ जी, हमेशा आसान काम ये दीपा ले लेती है और मेहनत वाले काम मुझे करने पड़ते हैं। कल से सब्जी कंचन बहू बनाएगी और रोटियां दीपा बहू। अब तो ठीक है ना, या कुछ और कहना बाकी है दोनों को? दीपा मुंह बनाते हुए अपने रूम में चली जाती है। कुछ समय बाद दोनों बेटे घर आ जाते हैं और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। कंचन, खाना दो, बहुत भूख लगी है। दीपा, सबसे पूछ तो सही कितनी रोटियां खानी है, फिर उसी हिसाब से मैं आटा लगाती हूँ। दीपा सभी से पूछती है कि सबको कितनी रोटियां खानी है। अरे ये क्या है, आज से पहले तो इस घर में कभी रोटियां गिनकर नहीं बनी। दीपा, अगर आटा खत्म हो गया है तो बाजार से मंगवा लेती, ये रोटियां गिनने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना। बेटा, आटा खत्म नहीं हुआ है, आज से दोनों के कामों का बंटवारा हो गया है, बस उसी का नतीजा है। अच्छे भले घर को कंगाल बना के रखा है। मेरा पेट तो भर गया है माँ, मैं तो सोने जा रहा हूँ। हाँ माँ, पेट तो मेरा भी भर गया, मुझे भी अब खाना नहीं खाना है। इतना सुन कंचन किचन से बाहर आ जाती है। धनपति गुस्से से दोनों बहुओं को देखती हैं, जिसे देख दोनों बहुएं सहम जाती हैं। आज तो ये रोटियों की गिनती पूछ ली है, अगर आगे से ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाने की टेबल से यूं भूखे उठना खाने का अपमान है, कोई कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप खाना खाओ। भाभी, आज तो माँ जी का गुस्सा देखकर मैं डर ही गई थी। सच कह रही है तू, एक पल के लिए तो मेरी सांस भी अटक गई थी। सभी खाना खा लेते हैं, फिर दोनों काम खत्म कर अपने अपने रूम में चली जाती है। अलार्म लगा लेती हूँ, सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना है। अब सब सो जाते हैं। अगली सुबह अलार्म बजता है।